तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 9th नंबर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। और अगर नहीं की है तो हमारी पिछली वीडियोस को आप फॉलो करें, उसमें मैंने 1 से लेकर 9 तक जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवाई है। और आज हम अपने 10th नंबर एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पर इस मैसेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि चूज 2 ऑफ द प्रोग्राम यू हैव रिटन, मतलब जो आपने पहले दो, कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो आपने पहले लिखे हैं, एंड ऐड एटलीस्ट 1 कमेंट टू ईच, और उसमें कम से कम एक कमेंट जो है वो हर प्रोग्राम में आपको लिखना है। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये तो हमने अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसके अंदर ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हमने उसमें सॉल्व कर लिया। अब ये कहते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू राइट बिकॉज योर प्रोग्राम आर टू सिंपल एट दिस पॉइंट। सही बात है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोग्राम इतने ख़ास लिखे नहीं है, हम छोटी छोटी सी चीज़ें लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके प्रोग्राम बहुत सिंपल है और कुछ लिखने जैसा उसमें है नहीं, तो जस्ट ऐड योर नेम एंड द करंट डेट एट द टॉप ऑफ ईच प्रोग्राम फाइल। तो उसके ऊपर जो है वो हम अपना नाम और करंट डेट जो है वो लिख दें। देन राइट 1 सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट द प्रोग्राम डज, और उसके नीचे एक मैसेज लिख दें और उसमें ये बता दें कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, तो इसका मकसद क्या है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो कमेंट में लिखनी है। तो इसके लिए मैं सिंपल से 2 प्रोग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। तो हम अपने फ़ोल्डर में चलते हैं। तो मैं टाइप स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में वापस आ गया हूँ और इसके अंदर हम अपने एक्सरसाइज वाले फ़ोल्डर में चलते हैं और यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम एडिंग कमेंट्स मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अपने फ़ोल्डर के नाम में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा 10th नंबर एक्सरसाइज है और यहाँ पर इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इसे हम VS कोड में ओपन करते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो यहाँ पर मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम जो है मैं प्रोग्राम 1 रखूँगा और एंड में हम .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेंगे। अब हम चलते हैं अपने मैसेज की तरफ और देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। तो ये कह रहे हैं कि ऐड योर नेम एंड द करंट डेट एट द टॉप ऑफ ईच प्रोग्राम फाइल। तो हम अपने नेम को और करंट डेट को ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लैश को 2 दफ़ा प्रेस करना है और उसके बाद जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो कमेंट में लिखाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रोग्राम रिटन
बाय, और मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसके नीचे वाली लाइन में हम एक और कमेंट लिखेंगे और यहाँ पर मैं करंट डेट लिखूँगा। तो करंट डेट जो है उसमें आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन जो भी डेट है आप वो डेट लिखें। तो मैं आज ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से आज की डेट दूंगा। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों कमेंट लिख लिए। अब हम अपने मैसेज की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देन राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट द प्रोग्राम डज। प्रोग्राम के अंदर मैं सिंपल हेलो वर्ल्ड जो है उसको प्रिंट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिख रहा हूँ उससे रिलेटेड और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि दिस प्रोग्राम विल राइट हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा मैसेज हो गया इस प्रोग्राम का। और अब हम नीचे आके यहाँ पर console डॉट लॉग और इसके अंदर हम अपने स्ट्रिंग वाले कॉमास लगाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे हेलो WORLD वर्ल्ड और इस लाइन को मैं सेमी कॉलन की मदद से एंड कर दूंगा। तो अब ये हमारा जो है एक प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया और इसमें हमने ये बता दिया कि ये प्रोग्राम किसने लिखा है और करंट डेट बता दी हमने कि आज की करंट डेट क्या है जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। और एक मैसेज हमने बता दिया कि दिस प्रोग्राम विल राइट हेलो वर्ल्ड और console डॉट लॉग जो है उसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। तो इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी टाइप स्क्रिप्ट की एक फाइल जो है वो बना रहा हूँ और उसका नाम जो है मैं रखूँगा प्रोग्राम डॉट TS। तो ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम 1 से ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये कॉपी करके अपने प्रोग्राम 2 के टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आके इसे पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना मैसेज चेंज कर दूंगा। तो मैंने अपना मैसेज चेंज कर दिया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस प्रोग्राम विल ऐड 2 डिजिट्स। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है मैं अपने console डॉट लॉग के अंदर यहाँ पर मैं 2 नंबर ले लूँगा जैसे 2 + 2 4 और इस लाइन को मैं एंड कर दूंगा सेमी कॉलन की मदद से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें भी कमेंट लिखे हुए आ गए। प्रोग्राम रिटन बाय जो भी आपका नाम है आप वो इसमें लिखें, मेरा नाम मत लिख दीजिएगा ताकि वो सब कहेंगे कि ये ताहा कौन है। और जो करंट डेट है वो अपने हिसाब से लिखिएगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया दिस प्रोग्राम विल 2 डिजिट्स और हमने console डॉट लॉग के अंदर ये दोनों डिजिट जो हैं 2 + 2 करवा लिया तो इसका रिजल्ट जो है वो 4 आएगा। अब मैं अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करवा लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट में। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा TSC इंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 उन दोनों की जावा स्क्रिप्ट की फाइल एक साथ कंपाइल हो गई है। और अब मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम 1 को यहाँ पर कंपाइल कर प्रिंट करवाऊँगा। तो उसके लिए हमें लिखना है यहाँ पर नोड और नोड के बाद हमें अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आके मैं इसका नाम लिख दूंगा नोड program1.js। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया और हमारा मैसेज भी यही बता रहा है कि दिस प्रोग्राम विल राइट हेलो वर्ल्ड। और अब हम अपने प्रोग्राम नंबर 2 को नोट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड और प्रोग्राम नंबर 2 के नाम को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके नोट program2.js को मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लिखा हुआ आ गया। तो 2 + 2 जो है वो इसने ऐड करके 4 दे दिया हमें रिजल्ट। और ये हमारा मैसेज भी यही बता रहा है कि दिस प्रोग्राम विल ऐड 2 डिजिट्स। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गया। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं। और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग
हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएं और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें। तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।